ओवरहेड के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओवरहेड का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेक्चर था मेरा प्लेलिस्ट में है, वो स्टार्टिंग में मिलेगा इंट्रो, वो ज़रूर देखना, उसके बाद ही ये सब समझ में आएगा। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट में है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अलग अलग मेथड है, 5 मेथड है, सब सॉल्व किए। ओके, हम लोग सी ए इंटर और सी एम ए इंटर का सब प्रॉब्लम कवर करेंगे और सब मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं ये बीकॉम लेवल का भी, ये भी आप करके जाना, सब करके जाना, जो प्लेलिस्ट में सब करते जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। के लिमिटेड के पास 5 डिपार्टमेंट है, क्या नाम है, ए बी सी डी और एक सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है ना, 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सर्विस डिपार्टमेंट है। ये रहा खर्चा, इसी को हमें बांटना है। रेंट, रिपेयर्स टू प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, सुपरविजन, इंश्योरेंस स्टॉक, रिक्रिएशन, लाइटिंग। नीचे ना रेशो दिया है, ये रेशो का हम यूज़ करेंगे वो खर्चे को बांटने में। द फॉलोइंग डेटा आपको दिया हुआ है, एरिया दिया है, नंबर ऑफ वर्कर, डायरेक्ट वेजेस बहुत काम का, स्टार बना लो क्योंकि इसको हम सॉल्यूशन में भी लिखेंगे और रेशो के लिए भी काम आता है। वैल्यू द प्लांट, वैल्यू द स्टॉक, नंबर और लाइट पॉइंट। आपको बताना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो पहले लिखना चालू करें, अभी तो आप क्वेश्चन ढूंढ लो और टिक मार्क कर लो। तो बेटा रेंट को कैसे बांटेंगे, सर्च करो, रेंट को बांटेंगे एरिया में। अब एरिया में ना 0 कितना कॉमन है, देखो 2 0 कॉमन है, तो 2 0 कट कर देंगे, तो एरिया को, रेंट को बांटेंगे एरिया में। कोई डाउट नहीं सर। रिपेयर्स टू प्लांट, कॉमन है, प्लांट है तो प्लांट का वैल्यू बांटेंगे। तो देखो किधर ऊपर से 4th वाला, देखो सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड बॉक्स में 4th वाला, वैल्यू द प्लांट का रेशो बांटेंगे। अभी उसमें देखो कितना 0 कॉमन है, 3 0 कॉमन है, तो 3 0 कैंसिल कर दो, रेशो बन जाएगा। डेप्रिसिएशन प्लांट को भी सेम करेंगे। सुपरविजन, नंबर ऑफ वर्कर का रेशो बांटेंगे, कॉमन नहीं है तो ये रेशो पकड़ना, 25:20:10:10:5। इंश्योरेंस और स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक में बांटेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक नीचे सेकंड लास्ट दिखाई दे रहा है। 3 0 कॉमन है तो बेटा 3 0 कट कर दो, तो 15:10:5:2। रिक्रिएशन मतलब वो जो खाना पीना है वर्कर का, जिसको बोलते हैं कैंटीन का खर्चा। हाँ, तो रिक्रिएशन बांटेंगे, नंबर ऑफ वर्कर का रेशो ऊपर से सेकंड, फिर 25:20:10:10:5। इन द लास्ट लाइटिंग को बांटेंगे लाइट पॉइंट में। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए बी सी और डी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक ही सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ऊपर लिख देना स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंस बेसिस अपॉर्चमेंट टोटल और 5 कॉलम, मतलब 3 + 5 कॉलम। ठीक है सर। तो सबसे पहला ना वो वाला पार्ट लिख लेते जो बच्चे भूल जाते हैं, डायरेक्ट वेजेस। तो बताओ मुझे डायरेक्ट वेजेस दिख रहा है कि तुमको सेकेंड बॉक्स में, तो पहला वो लिख लो क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेज यहाँ लिख देना एक्चुअल लिखने का, और टोटल में बताता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं लिखने का। क्या कारण बताया सर ने, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ओवरहेड है और डायरेक्ट वेजेस तो प्राइम कॉस्ट में आता है, तो ये यहाँ नहीं लिखने का। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट खर्चा ओवरहेड कहलाता है, इसीलिए उनका लिखने का। तो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस कितना है, 2000। बोलो समझा, तो इसका टोटल कितना लिखेंगे, 2000। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, खर्चा लाइन से दिख रहा है। यस सर। तो जो खर्चा है लाइन से हम लिखेंगे, तो सबसे पहला है, पूरा लिख लेते हैं, बाद में एक ही बार बांटता हूँ। सबसे पहला दिया है रेंट, रेंट को बांटेंगे एरिया में। अब एरिया कंपलसरी रेशो लिखना है आपको। मैंने बोला 2 0 उड़ा दो, तो रेशो बनेगा 14:12:11:9:4। समझा? रेंट का अमाउंट है 25,000, 25,000 को हमें बांटना है। आगे बढ़ते हैं। रिपेयर्स टू प्लांट, रिपेयर्स टू प्लांट कितना, 17,500। 17,500 को बांटेंगे वैल्यू ऑफ द प्लांट में, वैल्यू ऑफ द प्लांट का रेशो 3 0 उड़ा दो, तो रेशो बनेगा, वैल्यू को पहला वैल्यू ऑफ प्लांट लिखने का, वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशो में बांटेंगे, तो उसका रेशो बनेगा वैल्यू ऑफ प्लांट 20:18:16:10:6। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन भी सेम करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशो में बांटेंगे, रेशो सेम रहेगा 20:18:16:10:6। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था, 11,970। आगे बढ़ते हैं। सुपरविजन बांटेंगे नंबर ऑफ वर्कर का रेशो में, नंबर ऑफ वर्कर का रेशो में।
तो नंबर ऑफ वर्कर का रेशो देखो कितना है सुपरविजन। नंबर ऑफ वर्कर है 25:20:10:10:10:5। नंबर ऑफ वर्कर सुपरविजन का अमाउंट कितना है पॉइंट में 39,000, ऐसा कुछ नंबर है 39,998, ठीक है ना, बराबर लिखना। सुपरविजन के बाद इंश्योरेंस और स्टॉक। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक का हमने इंश्योरेंस किया। अब स्टॉक का जो इंश्योरेंस किया उसका अमाउंट है 16,000, हमें 16,000 को शेयर करना है, तो 16,000 कैसे शेयर करेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक में बांटेंगे। जिसका महंगा स्टॉक वो ज़्यादा बर्दाश्त करेगा स्टॉक, तो रेशो 0 कम कर दो, 15:10:5:2। इंश्योरेंस स्टॉक के बाद रिक्रिएशन, वर्कर लोग खाना वगैरह खिलाना है तो रिक्रिएशन 5,992 बांटेंगे नंबर ऑफ वर्कर का रेशो में। नंबर ऑफ वर्कर का रेशो, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वर्कर का रेशो, 25:20:10:10:5। आगे बढ़ते हैं, लास्ट लाइटिंग। लाइटिंग को बांटेंगे लाइट पॉइंट में, लाइट पॉइंट में, तो वाट लाइट पॉइंट का रेशो देखो लास्ट में होगा 14:12:11:9:4। लाइटिंग का अमाउंट है 18,000, हमें 18,000 को बांटना है। अब कुछ नहीं, कैलसी का खेल है बेटा, कैलसी का खेल है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रेंट को बांटते हैं, लॉजिक बताया ना, इसको प्लस कर लो, बेस मिलेगा। तो 14 + 12 + 11 + 9 + 4, तो इसका बेस 50 है। तो क्या करो, 25,000 / 50 इंटू 2 बार बटन दबाओ। अभी 14 = लिखो, डायरेक्ट आंसर आएगा 7,000। कुछ नहीं, इसको बांटे रेशो में। 12 का आंसर आएगा 6,000, 11 का आंसर आएगा 5,500, 9 का आंसर आएगा 4,500, 4 का आंसर आएगा 2,000। अब चलो इसको करके दिखाता हूँ, आप भी करो मेरे साथ। 20 + 18 + 16 + 10 + 6, इसका बेस 70 है। तो 17,500 / 70 पहले लिख लो, इंटू 2 पर बटन दबाया। अभी 20 = लिखो, डायरेक्ट आंसर आएगा 5,000। 18 का आंसर आएगा 4,500, 16 का आंसर आएगा 4,000, 10 का आंसर आएगा 2,500 और 6 का आंसर आएगा 1,500। आगे बढ़ते, वैल्यू ऑफ प्लांट इसका भी सेम था, तो 11,970 / 70 इंटू, तो 20 का आंसर आएगा 3,420, 18 का 3,078, 16 का 2,736, 10 का 1,710, 6 का 1,026। आगे बढ़ते हैं, वर्कर का इन प्लस कर लो, इनका बेस मिलेगा 25 + 20 + 10 + 10 + 5, इसका बेस 70 है, इसका बेस 70 है। तो 39,998 998 लिखा पहले आपने, / 70, 2 बार इंटू बटन दबाओ। अभी 25 = आंसर आएगा 14285, 20 का आएगा 11428, 10 का आएगा 5714 और 5 का आएगा 2857। चेक कर सकते हो। दिल है कि मानता नहीं। इंश्योरेंस स्टॉक, इसको स्टॉक वैल्यू में बांटेंगे तो उसका बेस पता लगा लो। तो 15 + 10 + 5 + 2 32 होता है इसका बेस, 32 दांत। तो 16,000 / 32 इंटू, तो 15 का आंसर आएगा 7,500, 10 का आंसर आएगा 5,000, 5 का आंसर आएगा 2,500, 2 का आंसर आएगा 1,000। इनके पास स्टॉक नहीं है, डैश। इसको बांटेंगे वर्कर का रेशियो में, तो 25 + 20 + 10 + 10 + 5, इसका बेस 70 था। तो 5,992 / 72 इंटू, तो 25 का आएगा आंसर 2140, 20 का आएगा 1712, 10 का आएगा 856 और 5 का आएगा 428। लास्ट लाइटिंग को 14 + 12 + 11 + 9 + 4, इसका बेस 50 होता है। तो 18,000 / 50 इंटू, तो 14 का आंसर आता है 5040,
12 का आंसर आएगा 4320, 11 का आंसर आएगा 3960, 9 का आंसर आएगा 3240 और 4 का आएगा 1440। अब ये स्टेज पे टोटल करना है आपको, टोटल टैली होना चाहिए। चलो टोटल करते हैं स्पीड में, ये टोटल मैच होना चाहिए। तो पहले टोटल का टोटल कर लेते हैं। तो 2000 प्लस 25,000 प्लस 17,500 1970 3998 प्लस 16,000 प्लस 500, टोटल का टोटल आता है 136460, 136460। अभी ए का टोटल करते हैं 7,000 5,000, टोटल आता है 44,385, 44,385। बी का टोटल 36038। आंसर चेक करना पड़ता है। टू 5266, वन 19520 लास्ट, वन 251। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। क्या बातें ध्यान देना है आपको, एक ए बी सी डी ई सबका टोटल करो तो ये भी मैच होना चाहिए। ओके, बोलो समझ में अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, हमेशा की तरह। बाय बाय। और भी प्रॉब्लम करते हैं फ्रॉम सीए इंटर का प्रॉब्लम करेंगे। इसके बाद सब मेरे प्लेलिस्ट में ऑर्डर में मिल जाएगा। जो भी करा रहा हूँ सब बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन करके जाओगे एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है।